आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट का डिजिटल गिरफ्तारी फ्रॉड के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। डिजिटल फ्रॉड मुतासरीन की रकम जल्द वापस करने की हिदायत। डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर धोखाधड़ी नाकाबिल बर्दाश्त, सुप्रीम कोर्ट। अवंतीपुरा समेत 7 एम्स के लिए नए अरकान के इंतखाब की राह हमवार। इदारों के गवर्निंग बॉडीज के अरकान के इंतखाब की करारदाद मंजूर। IPL और बैनुल अक़वामी क्रिकेट की मेजबानी की राह हमवार। जम्मू कश्मीर में 2 आलमी मय्यार के क्रिकेट स्टेडियम होंगे तामीर। नौजवान क्रिकेटर्स को आलमी मय्यार की सहूलियात की जाएगी फराहम। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। जम्मू कश्मीर हुकूमत का बड़ा इंतजामी फैसला। जम्मू कश्मीर के तमाम SDMs को कलेक्टर के इख्तियारात तफवीज़। अवाम को रेवेन्यू खदमात की बरवक्त फराहमी के लिए अहम इकदाम। और वैष्णो देवी श्राइन में चांदी के नजरानों का मामले पर जम्मू अदालत सख्त, स्टेटस रिपोर्ट तलब। 20 टन चांदी के मुबैना मामले की जांच तेज। मामले की अगली समाअत 18 अगस्त को तय। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में बढ़ते हुए डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म देते हुए बैंकों, मालियाती इदारों और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को बाहमी तालमेल से फौरी इकदाम करने की हिदायत दी है। अदालत उज़्मा ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 4 हफ्तों के अंदर फर्जी या म्यूल अकाउंट्स की रोकथाम के लिए मयारी तरीकाकार तैयार करने का हुक्म दिया, जबकि रियासतों को साइबर फ्रॉड की शिकायत के फौरी अजाले, मुतासरीन की रकम जल्द वापस दिलाने और E0FIR निज़ाम नाफिज करने की हिदायत भी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से साइबर फ्रॉड के मुतासरीन के लिए मुश्तरका जिम्मेदारी और मुआवजा निज़ाम पर भी गौर करने को कहा, ताकि डिजिटल फ्रॉड के मुतासरीन को बरवक्त इंसाफ और माली इमदाद फराहम की जाएगी। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आलमी मय्यार के 2 जदीद क्रिकेट स्टेडियम तामीर किए जाएंगे, जिनमें एक जम्मू जबकि दूसरा कश्मीर वादी में कायम होगा। उन्होंने कहा है कि इन स्टेडियम्स की तामीर का मकसद मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर को इंडियन प्रीमियर लीग और बैनुल अक़वामी क्रिकेट मुकाबलों की मेज़बानी के काबिल बनाना है। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक इस मंसूबे से न सिर्फ खत्ते में क्रिकेट को फ़रोग़ मिलेगा, बल्कि मकामी खिलाड़ियों को आलमी मय्यार की सहूलियात और आला सतह पर अपनी सलाहियतों के इजहार के बेहतर मौके भी मैसर आएंगे। Two things. One, on the cricket front, the success that our cricketers had in the Ranji Trophy, completely unexpected by anybody except perhaps with us who were hopeful that they would get far. I think that has laid the foundation for renewed interest. After that, a number of our players got picked up by various IPL teams with varying degrees of success, but at least they were part of the auction, and there was actually bidding for some of our players. They weren't charity cases. I remember in the past, 1 or 2 of our players, when they got picked up by the odd team, वो कहते थे कि सिफारिश की बुनियाद पे हुआ, उनको कभी मैच मिला नहीं. But this was the first time we saw that our players were actively bid for and won over in auctions. So this continued growth of our cricket trajectory, the Dick Trophy, Aqib Nabi now representing India against Sri Lanka, this is a healthy development, and we hope it continues in the same way.
what is holding us back at the moment is that we don't have any international quality cricket infrastructure in Jammu and Kashmir. There is a proposal on the part of BCCI to build two, one in Jammu, one in the valley. But unfortunately, for various reasons, we've not been able to push it to its logical conclusion. But we want that these two international quality stadia come up so that we can host IPL matches and international cricket matches. दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी की बरसी और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एहतजाजी कॉल दिए जाने के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ मकामात पर चेक पोस्ट कायम करके श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर निगरानी को बढ़ा दिया है। शुमाली और जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी सिक्योरिटी चौकस कर दी गई है। मुतअद्दिद मकामात पर नाके कायम करके गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है और मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। जम्मू खित्ते में भी खास तौर पर सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस पहले ही हाई अलर्ट पर हैं। जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें कठुआ, डोडा, रियासी, सांबा, राजौरी, पूंछ समेत दीगर इलाकों में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और अपनी पार्टी की जानिब से कल 5 अगस्त को यौम सियाह के साथ एहतजाज करने का पहले ही ऐलान किया हुआ है। काबिल जिक्र है कि 5 अगस्त 2019 को बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकज़ी सरकार ने दफ़ा 370 को मनसूख करके जम्मू कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत और रियासत का दर्जा ख़त्म करके इसे 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम कर दिया था। मरकज़ के इस फैसले पर यूनियन टेरिटरी में बेशतर गैर BJP सियासी जमातों ने 5 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर मनाने का फैसला किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस दिन खुशियां मना रही है। बांडीपुरा जिला के सरेंडर इलाके में गुज़िश्ता शाम अचानक आने वाले बादल फटने के वाक़ये ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में 3 से ज़ायद रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि मुतअद्दिद मवेशी खाने भी शदीद मुतासर हुए। हुकाम के मुताबिक खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम कई खानदान बेघर हो गए और उन्हें भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। मकामी लोगों ने बांडीपोरा पुलिस बिलखुसूस DO की क़यादत में बरवक्त रेस्क्यू कार्रवाइयों को सराहते हुए कहा है कि पुलिस ने ख़तरनाक मकामात से मुतअद्दिद खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करके कीमती जानें बचाई। तहसीलदार बांडीपोरा फिरदौस अहमद कादरी ने मुतासरा इलाके का दौरा करके नुकसानात का जायजा लिया और यकीन दहानी कराई कि मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद फराम की जाएगी, जबकि बेघर अफराद के लिए हंगामी बुनियादों पर खीमे भी फराम किए जाएंगे। इस दौरान मकामी बाशिंदों ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि मुतासरा खानदानों की जल्द अज जल्द मुकम्मल इमदाद और बाज़ाबादकारी को यकीनी बनाया जाए। वाक़या ये आ गया कि ये आप खुद साहब यहाँ आए, आपने देखा ऊपर से आया, खुदा की तरफ से आ गया। इसमें कुल दरख्त नीले भी आ गए, सूखे भी आ गए, सब आ गए थे। इसमें कुछ नहीं छोड़ा, 2-3 मकान थे, गाँव खान 2 थे, ख़त्म हो गया। उनमें जो माल था, 1-1, 2-2 चारवाए थे, वो भी चले गए। हमारी जो जायदाद गरीबों की जो थी घर में, तो वो भी सब चलेगी, बह गई। ये तूफान कितने बजे आया? ये आया लगभग 4 बजे, तो हाँ 4-5 बजे के दरमियान था। आप मेहरबानी करो हमारे, हम नहीं कह सकते हैं कि हमें देने वाला तो अल्लाह ही है, लेकिन गवर्नमेंट के पास हमारी ये दरख्वास्त है कि हमें कोई बचने के लिए कुछ हमें होना चाहिए जिसमें हम बच्चे लेके बैठेंगे। यहाँ पे सर हमें JCP की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि अगर थोड़ा मलबा साइड हट जाएगा, क्योंकि अभी भी ख़तरा है इस नाले का। अगर वो जो मलबा अवेलेबल है, अगर पानी चढ़ेगा तो पूरे इस बस्ती को ख़तरा है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं और DC मैम से गुजारिश करते हैं कि वो वहाँ यहाँ पे आए, खुद विज़िट करे, ग्राउंड लेवल पे खुद देखे वो। तो हमें अगर JCP का बंदोबस्त होगा तो उसकी मेहरबानी रहेगी DC मैम। कोई बचने की सूरत हो जाएगी। ये 4-5 मकान इस साइड में डैमेज हो गए, उस साइड में भी आप देख सकते हो जाते वक्त, उसका भी खतरा है, इसका भी खतरा है, इस पूरी बस्ती को खतरा है।
तो हम डीसी मैम से गुजारिश करते हैं अगर वो खुद आएगी यहाँ पे, उसकी मेहरबानी होगी हमारे गरीब लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़े दूर से इस बांडीपुरा के लास्ट कोने में पहुँचे हो, लेकिन हम कल शाम से इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, पुलिस के जवान शाना बशाना खड़े हैं, डीओ साहब शाना बशाना इनके साथ खड़े, रेस्क्यू हमने कल टाइम पे इनको किया। और कल मैं ये चीज़ आपको दावे से कहता हूँ, अगर पुलिस ना होती तो यहाँ से जानी भी नुकसान होता, लेकिन बाहर अल्लाह के कहर आने की वजह से ये इन लोगों के घर मस्कीन और गरीब लोग हैं, इनके घरों का नुकसान हुआ, इनका माल मवेशी गाय बैल वगैरह भी इस पानी में चले गए, 4-5 तादाद है शायद उनकी भी मेरे ख्याल से, और 4-5 मकान भी ऐसे हैं। मक्की और फसल या पेड़ हम कहें तो ओवरऑल पूरे सलंदर में नुकसान है, पूरे इरन ब्लॉक में नुकसान है, कूटा सथरी बेला सुमलर इरन चूटी मुला, तो कुड़ारा में भी इस चीज़ का नुकसान हुआ है। लेकिन सलंदर की ये जो स्पॉट है, ये बस्ती है, इनका अभी नक्शा ही चेंज हुआ है। यहाँ से मेरी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से गुजारिश रहेगी, मेरी डीसी मैम से गुजारिश रहेगी कि इनका भरपूर इनकी हेल्प की जाए, इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, इन्हें रिलीफ मिलना चाहिए, और इमीडिएटली टेंटों का बंदोबस्त करके कुछ इनका रहने वहने का। ज़िला बांडीपुरा के इलाके बुनियादी हाजन में एक अफसोसनाक सड़क हादसे में 55 साला शख्स उस वक्त जान बाग हुआ जब उन्हें एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। हादसे के फौरन बाद मकामी अफराद ने उन्हें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हाजन मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। ज़रूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैयत लवाकीन के हवाले कर दी गई हैं। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। सब डिवीजन टंगमर्ग के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की मैकडमाइजेशन और तामीर और तरक्की के कामों का बाकायदा आगाज कर दिया गया है, जिससे खस्ताहाल और नाहमवार सड़कों से परेशान आवाम को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद पैदा हुई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB टंगमर्ग की निगरानी में ये तरक्याती काम बदरकोट के बुलाक शांदल व निगाम के करीबी इलाके में अंजाम दिए जा रहे हैं। उन मंसूबों पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB महकमे टंगमर्ग और मुतलका फील्ड अमला जूनियर इंजीनियर निगरानी कर रहा है ताकि काम मयारी अंदाज में और बरवक्त मुकम्मल किया जा सके। मकामी लोगों ने मैकडमाइजेशन के आगाज़ का खैर मकदम करते हुए मेंबर असम्बली गुलमर्ग फारूक अहमद शाह और महकमे RNB टंगमर्ग का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बेहतर सड़कें तलबा, मुलाजमीन, ट्रांसपोर्टरों और आम मुसाफिरों को महफूज, आरामदेह और हमवार सफरी सहूलियात फराहम करेंगी। रिहायशियों का कहना है कि खराब सड़कों की वजह से खास तौर पर बारिश और ख़राब मौसम के दौरान आमद रफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आती थी। अच्छा काम हुआ, लोगों के फ़ायदे के लिए हुआ। ये यहाँ रोड खस्ता हो चुकी थी, यहाँ चलना नहीं बलता नहीं, तो इसलिए ये मुबारक की बात है, ये इस इलाके के लिए खुशी की बात है कि रोड में मैकडम हुआ। तो उम्मीद करते हैं आगे और बाकी जगहों पे भी ऐसा हो, क्योंकि जहाँ लोगों का मसला हल हो तो वो डेवलपमेंट वही होती है। तो मैं अपने MLA साहब का और डिपार्टमेंट टंगमर्ग जो हमारी RNB के डिपार्टमेंट का अध्यक्ष साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इस इलाके को, ये मेन रोड है हमारी जो रिंगा वाली गोगलडारा बदरकोट से टच है गोगलडारा तक, तो ये हम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तो अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मैं अपनी तरफ से और रिंगा वाली की तरफ से और बदरकोट इलाके की तरफ से MLA साहब का और डिपार्टमेंट का बहुत हम मशगूल हैं। हाँ ठीक, अच्छा डाल रहे हैं, ये क्यों बोलेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा गाड़ियों वालों को और लोगों को थोड़ा तहम्मुल करने की ज़रूरत है कि इसमें थोड़ा चलने से गुरेज करें ताकि ये पक्का हो जाए। यथ महकमस मज रोदमुत बस ये इंजीनियर बह काम करान GDS मज RNB मज मे तजुर्बे काम ये कंपनी ओनस बह खसूसी तौर योर दावत कर कि कर सान काम सुपरविजन। इंशाल्लाह अस करो पन्नी जाए हतुल इम्कान कोशिश यूता है चल त्यूता लूकन हज खदमत कर तो बेस मशकूर जनाब फारूक सबस MLA गुलमर्गी हंद तिहज अनथक कोशिश पत सपद्याव ये देर मामल गो हल बड़ मशकूर तिहंद। इंशाल्लाह लूकन तक आराम, दिमो न गलत खस कुन जाए यूता मुमकिन सपद त्यूता करो इंशाल्लाह रहमान क्वालिटी ती ठीक रोड तो ठीक क्या रोडन एक्सपीरियंस यम सात ताज़ अम सात वसित ग रोड खराब ग तमाम करान अपील मेहरबानी कर थोड़ा हियो सबरस कम अकि दो खतर बेक दो असल पे पकान इंशाल्लाह रहमान उम्मीद MLA साहब पकनावन बे ब्रोह योर एग्जन साहब AEE साहब
खास कर जेई साहब छ आसान दो परत दो ये सो दुबु छ आसान बिल्कुल कंप्लीट यथ काम से कुन जाय गसन खराबी गसन मगर सत सत सोरे स्टाफ यथ नजर दिवान खास कर एक्जर साहबन ति छ मशकूर हालांकि सु बड़ अदीबुल फुर्सत आसान मगर तम पत हमारा जो ये मैग्डमाइजेशन प्लान जो इस साल का CNT है वो अप्रूव्ड है। हमने प्रायोरिटी के हिसाब से अपना CNT प्लान बनाया था और इस हिसाब से हमारा जो मैग्डमाइजेशन है वो हमने पहले छेंदल वानीगाम ब्लॉक से स्टार्ट किया है। पहला जो हमने काम स्टार्ट किया है वो है शराय टू बुदरकोट रोड, उसमें हमारा बैलेंस पोर्शन 1 किलोमीटर था, उस पर ऑलमोस्ट हमारा 50% काम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो हमारे बाकी रोड है इस छेंदल वानीगाम ब्लॉक में जो प्रायोरिटी 1 में आ रहे हैं उनमें हम जल्दी काम स्टार्ट करने वाले हैं। विद इन 1 और 2 डेज़ वो जो बाकी लिंक्स है वो भी हो जाएंगे। इसके बाद हमारा जो टंगमरग का प्रोग्राम है वो जब वहाँ ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हमारा प्रोग्राम यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमें लोगों को एक गुजारिश है, अब एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ मैग्डमाइजेशन हो लोग हमारे साथ ताउन करें। जिस रोड पे काम चल रहा हो ट्राई करें कि उस रोड पे गाड़ियाँ ना चलाए जब तक मैग्डमाइजेशन का काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वो आसानी के साथ उस पर से चल सकते हैं। सर जो बाकी रास्ते हैं जिनमें कुछ गड्ढे वगैरह हैं उनमें क्या मरम्मत का कोई प्लान है महकमा के पास? इंशाल्लाह वो भी प्लान आ जाएगा, पार्ट होल में वो प्लान सबमिटेड है, जब भी उस पर अप्रूवल आ जाएगा वो काम भी। नंदपुरा तक खनबल सड़क की तवील इंतजार के बाद मैग्डमाइजेशन का काम शुरू करने पर मकामी लोगों और अनंतनाग में आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं कबीर बशीर, मंसूर अहमद और नज़ीर अहमद ने इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे का शुक्रिया अदा किया। रहनुमाओं ने कहा है कि इस मंसूबे की तकमील से मकामी आवाम को आमद रफ्त में बड़ी सहूलत हासिल होगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इलाके की दीगर खस्ताहाल सड़कों को भी जल्द मैग्डमाइजेशन का अमल उन पर भी होगा और आवाम को राहत मिलेगी। इस वक्त हम यहाँ नंदापुरा पुशवारा जो नाथपुरा रोड है, पहले मैं उस एजेंसी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो AML एजेंसी है, जो हॉट मिक्स प्लांट ओनर है, वो अवंतीपुरा का रहने वाला है। मैं सबसे पहले मुबारकबादी उसी को दे रहा हूँ क्योंकि बीइंग ए कंट्रैक्टर मुझे पता है कि आज तक जो ये मैग्डमाइज्ड वर्क्स है आज तक 10 बार इनका एक्सटेंशन हुआ है। उसका वजह यही है कि मैग्डम का जो रेट है वो बहुत कम है और मार्केट का जो रेट है आज जो मतलब इसमें जो तार लगता है या बाकी मटेरियल लगता है उसका रेट बहुत ज़्यादा है और कम से कम 10 बार जो वर्कर्स है उनका एक्सटेंशन हुआ इन मैग्डमाइज जहाँ जहाँ भी करना था उनको। लेकिन मैं इस एजेंसी को जो ये करने वाला एजेंसी है AML एजेंसी, उसका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और मुबारकबाद देता हूँ आवाम की तरफ से और ज़िला अनंतनाग के बाशऊर आवाम की तरफ से कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और उन्हें इसका टेंडर डाला, सिंगल टेंडर लगभग 10 बार। जम्मू कश्मीर में तामीराती शोबे के मुस्तकबिल पर संजीदा मकालमे को फ़रोग़ देने के मकसद से खैबर सीमेंट ने श्रीनगर में पहली खैबर सीमेंट आर्किटेक्चरल कॉन्क्लेव का इनेकाद किया, जिसमें मारूफ मेमारों, शहरी मनसूबा साजों, माहिरीन, आसार कदीमा, इंजीनियरों और साबिक पॉलिसी साजों ने शिरकत की। कॉन्क्लेव के दौरान पायदार और जिम्मेदाराना तामीरात, ज़लज़ला मज़ाहम ढांचों, मौसमियाती तकाज़ों, शहरी मनसूबाबंदी, सकाफती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ और कश्मीर की मुनफरिद तामीराती शनाख्त को बरकरार रखते हुए जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर तफसीली तबादुल ख्याल किया गया। इस मौके पर सस्ती और जिम्मेदाराना तामीरात के मौजू पर खुसूसी पैनल मुबाहिसा भी मुनक्कद हुआ, जबकि खैबर सीमेंट के डायरेक्टर कॉरपोरेट एंड स्ट्रेटजी उमर त्रंबू ने कहा है कि कंपनी का मकसद सिर्फ मजबूत इमारतें तामीर करना नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के महफूज, पायदार और मुतवाज़िन मुस्तकबिल की तश्कील में भी अपना किरदार अदा करना है और ये कॉन्क्लेव इस विजन की जानिब एक अहम कदम है। Society should build. Today's conclave to me. Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. ज़िला बांडीपुरा के सोनाबारी इलाके के शिलवत में अरबाईन हुसैनी अलैहिस्सलाम के मौके पर रिवायती जुलूस अकीदत व एहतराम के साथ निकाला गया, जिसमें हज़ारों अज़ादारों ने शिरकत की। हुसैनी औकाफ कमेटी शिलवत के ज़ेर एहतमाम मुनक्कद होने वाला यह जुलूस आस्तान आलिया शिलवट से बरामद हुआ, जो अमलीदार मोहल्ला से गुजरता हुआ दोबारा आस्तान आलिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में मर्द, ख़वातीन और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए मरसिया ख्वानी और नवा ख्वानी के ज़रिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला को
खराज अकीदत पेश किया। ममालिक में आज चहलम मनाया जा रहा है और जिसे हम अरबाइन भी कहते हैं। तो आपने देखा आज शिलवत सोनावारी में आज़ादारान इमाम हुसैन चहलम मना रहे हैं। इसके साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़्क़ा को खराज अकीदत पेश। अंजुमन जाफरिया पूंछ के ज़रिए एहतमाम आज हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला के चहलम के मौके पर एक पुरअमन मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूस मस्जिद अली करमुल्लाह से बरामद होकर इमाम बारगाह पूंछ पहुंचा, जहाँ अज़ादारों ने नवाखानी और सीना जनी करते हुए शहदाए करबला को भरपूर खराज अकीदत पेश किया है, जबकि इस मौके पर एक सबील का भी एहतमाम किया गया। का दिन है और इस दिन आप देख रहे हैं जैसा कि सबील लगाई गई है और इस सबील के ज़रिए से हम दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं। आज अरबईन का दिन है, आज मज़लूमियत के मुआफ़क़त में, हिमायत में और ज़ालिम के ख़िलाफ़ उठने का दिन है। जो पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में लेके पहुँचे थे कि मैं उम्मत की इस्लाह करने के लिए जा रहा हूँ, लिहाजा उसी उम्मत की इस्लाह करने के बाद जब अहले हरम कैद खाने से पलट के वापस आए हैं, अरबईन के मौके पर आने के बाद यहाँ पर चहलम मनाएगा। ये चहलम का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है। ये अरबईन मोहब्बत का दिन जो है पुंछ के अंदर मनाया जाता है। पुंछ की सदियों से रिवायत रही है। पुंछ में कोई भी किसी भी कम्युनिटी का कोई भी दिन जो है वो सब लोग जो है मिलकर मनाते हैं, चाहे सिख कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी हो, मुस्लिम कम्युनिटी हो। आज पुंछ के अंदर देखें अंजुम जाफरी की तरफ से एक शबील का इंतजाम किया गया है, क्योंकि मुहर्रम के बाद जो चेलम होता है वो चेलम का दिन जो है आज मनाया जा रहा है। आप देखें करबला के अंदर इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रब यदुल्लाही, एक सजदा शबीरी, एक ज़रब यदुल्लाही, एक सजदा शबीरी, नवासाए रसूल, जिगर बंदे बतूल, मौसन इंसानियत, जवानान जन्नत, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेलम के सिलसिले में यहाँ पे जो शबील लगाई गई है। पुलवामा कस्बे की आवाम ने अर्बन डेवलपमेंट प्लान के तहत तकरीबन 18 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से पीने के पानी के बड़े मंसूबे की इंतजामी मंजूरी मिलने पर खुशी का इज़हार किया। मकामी लोगों का कहना है कि वो कई दहाइयों से साफ और काबिल इस्तेमाल पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रहे थे, जबकि जल जीवन मिशन के तहत मुतअद्दिद स्कीमें भी आवाम की तवक्कात पर पूरी नहीं उतर सकी। आवाम ने उम्मीद जाहिर की कि इस नए मंसूबे से पानी की देरीना किल्लत का खात्मा होगा और इस मौके पर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा और रुकन असम्बली वहीद रहमान परा का शुक्रिया भी अदा किया। सबसे पहले हम डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारुल क़य्यूम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिस तरह उन्होंने इनिशिएटिव लिया है और ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल हुई है। और इस स्कीम से यहाँ की आवाम, खासकर जो पुलवामा का जो टाउन है, जो पिछले कई सालों से जो पानी की किल्लत रही है, तो लेकिन जिस तरह डीसी साहब ने इस पे काम किया है, तो हम डीसी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि पुलवामा मेन टाउन में जल जीवन के ज़रिए से 5-8 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे, ओवरहेड वाटर टैंक जो आज की डेट में पूरा डिफेंग पड़ी हुई है। हालांकि वहाँ से पानी का अवेलेबिलिटी नहीं है और लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट ज़िला पूंछ के ज़रिए एहतमाम स्पोर्ट्स स्टेडियम पूंछ में फुटबॉल और टेबल टेनिस के बैन जोनल ज़िला सतही के मुकाबलों का कामयाबी के साथ इनेकाद किया गया। इन मुकाबलों में ज़िला के मुख्तलिफ जोनों से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों ने भरपूर जोश खरोश के साथ शिरकत की और खेलों में अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट ऑफिस का ये टेबल टेनिस का जो ट्रायल हो रहा है, ये ट्रायल कम सिलेक्शन है। जितने भी बच्चे बाहर से आते हैं या इस पुंछ के हैं या कहीं से भी किसी जोन के भी हों, ये सब का यहाँ पर ट्रायल होता है। अंडर 14 के बच्चों का, 17 है, 19 है, यहाँ मिक्स सभी बच्चों का ट्रायल चलता है। तो मैं अभी सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आज डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से अंडर 19 ऑल एज ग्रुप बॉयज़ एंड गर्ल्स के कंपटीशन जो डिफरेंट स्पोर्ट डिसिप्लिन में शुरू हो रहे हैं, जिसमें कि आज के दिन टेबल टेनिस ऑल एज ग्रुप, अंडर 19 ऑल एज ग्रुप यहाँ पे आज शुरू है। उसके बाद फुटबॉल अंडर 19 ऑल एज ग्रुप यहाँ पे कंपटीशन शुरू हैं। तो ये
मरकज़ी जामिया मस्जिद सुरनकोट में आज एक अहम मीटिंग उलमाए किराम ने की है कि रबीउल अव्वल का महीना करीब आ रहा है और हर साल की तरह इस साल भी अपनी मसाजिदों में रबीउल अव्वल का प्रोग्राम एहसन तरीके से मनाएं और 12 रबीउल अव्वल का इज्तिमाई प्रोग्राम इस साल शहर सुरनकोट में बड़े ही तुज़्को एहतशाम के साथ मनाया जाएगा और इसमें तमाम आशिकान रसूल ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएँ। रबीउल अव्वल शरीफ का बाबरकत महीना आ रहा है, उसके सिलसिले में मुख्तलिफ़ मसाजिद में भी प्रोग्राम होगा और ये सिर्फ़ इसलिए कि ताकि रबीउल अव्वल का जो प्रोग्राम 12 रबीउल अव्वल का वो अच्छे एहतमाम से हो, अच्छे तरीके से हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शरीक हों और इन प्रोग्रामों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के मुख्तलिफ़ पहलू जो है लोगों के सामने उजागर किए जाते हैं और मैं दुआ करता हूँ कि ये दिन खूबसूरती से ये हमारा दिन निकल जाए और हमारे इस भारत के अंदर अमन सुकून चैन दे। ये जो पूरे देश के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो अफरा तफरी मची है, हम यही दुआ गो है कि खुदा करे। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।